हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीक हमने अपनी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की फ्री कम्युनिटी में जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे उनको डिस्कस करेंगे। उन लेवल्स पे हमने किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और उसके पीछे का सिनेरियो क्या था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंडे वाले दिन मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट जब भी गैप के साथ ओपन होता है तो वो गैप हमेशा फिल होता है। सेम सिनेरियो के बेस पे ये हमारा ट्रेड था। ये वाला ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं बाय शॉपिंग पे था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन हमने अपनी फोर्थ कार बाय की। ये वाला ट्रेड गैप के अकॉर्डिंग था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो भी गैप क्रिएट होता है उस गैप को फिल होना होता है, चाहे वो उसी दिन फिल हो जाए चाहे वो नेक्स्ट डे फिल हो। उसी की बेस पे मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ क्रेडिटर्स फाइंड किए। छोटे टाइम फ्रेम जब बुलिश साइड कन्वर्ट हुए, मैंने अपने लेवल्स को ड्रा किया। लेवल्स को ड्रा करने के बाद मेरी जो एंट्री थी वो 47, 84, 83 पे मेरी एंट्री थी। ये जीरो ड्रा डाउन ट्रेड थी और इस ट्रेड के रिजल्ट्स को मैंने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में भी शेयर किया था। इस ट्रेड को मैंने रिस्क फ्री नहीं किया था, मैंने स्ट्रेट अपना टीपी लिया। एग्जैक्ट गैप फिल तक हमारा टीपी था जो कि बहुत ही अच्छे से डन हो गया था। हिट होने के बाद मार्केट वहां से गिर गई। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब भी गैप फिल होता है तो गैप फिल होने के बाद वहां से एक रिजेक्शन आती है। तो अगर आप लास्ट वीक की ट्रेड को देखें तो यहाँ पे गैप फिल होने के बाद हमने यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया था और हमारा टीपी डन हो गया था। सेम सिनेरियो था कि मार्केट में जब भी गैप फिल होता है, गैप फिल होने के बाद रिजेक्शन आता है। यहाँ पे गैप फिल होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। उसी बेस पे हमारा ये ट्यूसडे का ट्रेड था। ये वाला ट्रेड भी बहुत अच्छे से प्ले हुआ। हमारा 300 पिप्स का टीपी डन हुआ। इसके पीछे का जो सिनेरियो था, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हैं तो मार्केट गैप फिल करने के बाद इंटरनली शिफ्ट हुआ है बेरिश साइड। तो गैप फिल होने के बाद हमारी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेलिंग लेवल था। सेलिंग लेवल से हमने सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। 1:1 पे हमने रिस्क फ्री डन किया। रिस्क फ्री डन करने के बाद हमारा जो फाइनल टीपी था वो 300 पिप्स के लिए था जो कि बहुत ही अच्छे से हिट हो गया था। तो इस ट्रेड के पीछे का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ने गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद सेल साइड इंटरनल शिफ्ट किया। इंटरनल शिफ्ट करने के बाद हमारी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेलिंग लेवल था। मार्केट ने सेलिंग लेवल की भी लिक्विडिटी ली है। सेलिंग साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने बेरिश कंफर्मेशन कैंडल बनाई। बेरिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमारा जो टीपी था वो 300 बिप्स के लिए था जो कि डन हो गया। ये था हमारा ट्यूसडे का ट्रेड। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने फॉल दिया है। फॉल देने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ क्रेडिटर किया। चेंज ऑफ क्रेडिटर करने के बाद हम बाय साइड की ट्रेड देख रहे थे। ये वाला जो ट्रेड था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड था। जो हमारा लेवल था वो लेवल मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया। शेयर करने के बाद मैंने उनको प्रॉपर तरीके से बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर वो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अगर बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा देन ही हम इस ट्रेड में एंटर होंगे। यहाँ पे लेवल टैप हुआ है। टैप होने के बाद उसने कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद लोगों को यहाँ पे बाइंग में बिठाया। बाइंग में बिठाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट ने उनके एसएल्स खाए हैं। एसएल्स खाने के बाद यहाँ पे अगेन उसने कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। कंफर्मेशन कैंडल का बनाने के बाद जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी हुई है इस पे अगेन लोगों ने बाय किया होगा। बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फास्ट सेलिंग दिखाई है। फास्ट सेलिंग दिखा के उनके एसएल्स खाए हैं। एसएल्स खाने के बाद अगेन मार्केट ने जब उस लेवल की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे उसने बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। देन हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ये प्रॉपर नॉलेज पे ट्रेड था। यहाँ पे बहुत से लोगों ने लॉसेस किए हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉसेस किए हैं बट यहाँ पे हमारा 100 पिप्स का टीपी डन हुआ है। 100 पिप्स पे हमने अपनी कम्युनिटी में बता दिया था कि अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर लें। हमारे सारे मेंबर्स ने 100 पिप्स पे अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया है। वहां से मार्केट गिर गई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड है वो एक सेलिंग ट्रेड था। इस वीक हमने 5 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किए है। पांचों के पांचों ट्रेड बहुत ही अच्छे से प्ले हुए हैं। 0 एसएल मिनिमम हमारा 100 पिप का टीपी डन हुआ है और मैक्सिमम हमारा 600 पिप 700 पिप्स तक के हमारे टीपी डन हुए हैं। ये वीक बहुत ही अच्छा वीक रहा है। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। जो हमारा थर्सडे का ट्रेड था वो एक सेलिंग ट्रेड था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ क्रेडिटर हो गया था। चेंज ऑफ क्रेडिटर होने के बाद यहाँ पे हमारे बाइंग साइड के लेवल्स ड्रॉ हुए थे। ये वाला लेवल भी हमारा बाइंग साइड का लेवल था जो कि टैप हुआ है। टैप होने के बाद यहाँ से 500 पिप्स का मूव आया है। मार्केट ने 15 मिनट्स की कैंडल में ये 450 पिप्स का मूव दिया। हमारी स्ट्रेटजी के लेवल इस तरह से प्ले होते हैं। अब तक हमने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में जितने भी लेवल्स प्रोवाइड किए हैं सबके टीपी हुए हैं और ये सारी ट्रेड्स के रिजल्ट हमारी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में शेयर्ड हैं। अगर किसी को किसी किस्म का कोई डाउट है तो वो अभी हमारी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करे और वहां से वो देख सकता है कि हमने ये वाले लेवल्स किस तरह से अपनी कम्युनिटी में शेयर किए। देन हमने इन पे किस तरह से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमारे कौन कौन से मेंबर ने किस किस तरह से कितना प्रॉफिट किया। हमारे लेवल्स को टैप करने के बाद ये मूव दिया, एक इंपल्सिव मूव दिया। इंपल्सिव मूव देने के बाद मार्केट ने वी शेप रिकवरी की है। वी शेप रिकवरी करने के बाद यहाँ पे हमारे एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स थे।
लेवल्स को ड्रा करने के बाद मार्केट ने उन लेवल्स की लिक्विडिटी ली है। उन लेवल्स की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने बेरिश कंफर्मेशन कैंडल बनाई। तो उस बेरिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। 30 पिप्स का हमारा एसएल था और जो हमारा टीपी था वो इन वीक्स के लिए था कि ऑलमोस्ट ये वाली जो वीक कैन ऑफ 50% फील लो। 200 पिप्स 180 पिप्स का हमारा टीपी था, बट मार्केट 70 पिप्स तक आई है। 70 पिप्स आने के बाद मार्केट ने हमारा रिस्क फ्री हिट कर दिया। अब ये रिस्क फ्री हिट क्या होता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि रिस्क फ्री क्या होता है, किस तरह से आप अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हैं। तो जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं वो हमारी फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं कि रिस्क फ्री क्या होता है और किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को रिस्क फ्री करते हैं। रिस्क फ्री की वजह से यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। काफी मेंबर्स ने यहाँ पे 60 पिप्स से 70 पिप्स पे अपनी ट्रेड्स को बुक किया है, बट जो मेरा टीपी था वो हिट नहीं हुआ और मेरा रिस्क फ्री गया है। ठीक है, सो इस ट्रेड से आपको रिस्क फ्री की इंपॉर्टेंस का पता चला होगा कि अगर आपने यहाँ पे इस ट्रेड को रिस्क फ्री ना किया होता तो आपको 30 पिप्स का लॉस हो जाता, बट यहाँ पे आपको स्टिल नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस का ना होना भी एक प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आपको लॉसेस नहीं हो रहे, आप ब्रेक इवन पर हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये वाला जो ट्रेड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है। ये वाला जो जोन मैंने अपनी व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में शेयर किया था, ये एक बड़ा जोन था। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कोई बड़ा जोन होता है और बड़े टाइम फ्रेम का जोन होता है, वहां पे हम 5 मिनट बेरिश कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, जब मार्केट 5 मिनट पे कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, देन ही हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं। सो जिसने वो वाली हमारी वीडियो देखी थी उन सब ने प्रॉफिट किया है। हमारे लेवल को टैप करने के बाद बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। सो अगर हम इस बेरिश कैंडल के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करते तो ट्रेड हमारा यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट होना था। सो इस ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा एसएल था वो ऑलमोस्ट 70 टू 80 पिप्स का था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने वेट किया। देन कुछ लोग होंगे जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही अच्छी इनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, इसलिए लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होगा। मार्केट ने यहाँ पे उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद जो उनके एसएल इन हाइज के ऊपर पड़े हुए थे, मार्केट ने उन एसएल्स को खाया है। खाने के बाद अगेन एक बेरिश कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। हमारे पास एडिटिव कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने ऑलरेडी जो सेलर्स थे उनको बिठाया है, सेलर्स को बिठाने के बाद उनके एसएल्स खाए हैं, एसएल खाने के बाद अगेन मार्केट एक कंफर्मेशन कैंडल बना रहा है। और ये वाली जो कंफर्मेशन कैंडल थी वो प्रीवियस जो कंफर्मेशन कैंडल थी इसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी कैंडल थी। सो मैंने यहाँ पे हाफ लॉट्स के साथ इंटर किया है। इंटर करने के बाद 60 पिप्स का हमारा एसएल था। सो यहाँ पे 1:1 पे हमने रिस्क फ्री डन किया। रिस्क फ्री डन करने के बाद हमारा 170 पिप्स के लिए टीपी था जो कि डन हो गया। ये ट्रेड प्रॉपर नॉलेज के साथ ही एग्जीक्यूट हुई है। इस इनगल्फिंग के बाद हम यहाँ पे भी इंटर कर सकते थे, बट वेट करने के बाद हमने इस बेरिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। सो ये होता है नॉलेज, और ये नॉलेज आपको सीखने से आता है, मार्केट में टाइम देने से आता है और एक्सपीरियंस के साथ आता है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्सपीरियंस है, आपके पास एक रियल स्ट्रैटेजी है, तब भी आप इस तरह के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जोन्स तो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ, बट उन जोन्स पे आपने ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है वो इन वीडियोस के बाद ही आपको पता चलेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से लेवल्स को ड्रा करना है और उन पे किस तरह से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। बस जो हमारे व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम की फ्री कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है। ये सारी वीडियोस जो मैं ये वीकली एनालिसिस बनाता हूँ, ये सारी वीडियोस उनके लिए हैं। सो अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपर वे से देखेंगे तो इन वीडियो से आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा और आप हमारे लेवल्स को अच्छे से प्ले कर सकेंगे। तो ये थे हमारे इस वीक के ट्रेड जो कि बहुत ही अच्छे से प्ले हुए हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।